कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स और मैसेजेस किए कि सर पार्टिकल गा पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो ये लीजिए, आपके लिए पेश है पार्टिकल गा की एक मास्टर क्लास। इसमें हम सीखेंगे पार्टिकल गा के अलग अलग यूसेजेस, और वो भी अपनी देसी निहोंगो स्टाइल में, इजी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और ढेरों एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास की स्टार्टिंग में ही मैं आप सबका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, जो कि है यहाँ पर पार्टिकल वा यूज़ करूँ या फिर गा, और यही हमारे पार्टिकल गा का सबसे पहला यूसेज है। इसे आसानी से समझने के लिए इन एग्जाम्पल्स को देखिए। पहला है थानाका-सान वा देंकी ओ त्सुकेमाशिता, और दूसरा है थानाका-सान गा देंकी ओ त्सुकेमाशिता। ये दोनों भी सेंटेंसेस करेक्ट है, और इन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग है थानाका-सान ने लाइट चालू की। लेकिन पार्टिकल्स की वजह से इन दोनों के न्यूआंस में फ़र्क पड़ता है। जब मैं कहता हूँ थानाका-सान वा देंकी ओ त्सुकेमाशिता, तो बेसिकली यहाँ पर मीनिंग होती है कि थानाका-सान ने क्या किया, तो थानाका-सान ने लाइट चालू की। लेकिन जब मैं कहता हूँ थानाका-सान गा देंकी ओ त्सुकेमाशिता, तो यहाँ पर ये नहीं मैटर करता कि उन्होंने क्या किया, बल्कि यहाँ पर मैटर करता है कि लाइट चालू किसने की। सो थानाका-सान गा देंकी ओ त्सुकेमाशिता का मतलब होगा थानाका-सान ने लाइट चालू की। सो बेसिकली पार्टिकल वा के बाद में आने वाली जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेयर एज जब हम पार्टिकल गा यूज़ करते हैं तो पार्टिकल गा से पहले आने वाली चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब इसका और एक एग्जाम्पल देखिए। जब मैं कहता हूँ कोरे वा तदाशी कोताए देस, तो इसका मतलब होगा ये क्या है, तो ये सही जवाब है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कोरे गा तदाशी कोताए देस, तो बेसिकली मीनिंग ऐसी होगी कि सही जवाब कौन सा है। तो कोरे गा तदाशी कोताए देस मतलब ये सही जवाब है। इसका और एक यूसेज देखिए। जब हम किसी कैरेक्टर या फिर किसी चीज़ को पहली बार किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तब वहाँ पर उस चीज़ या फिर कैरेक्टर के साथ पार्टिकल गा को इस्तेमाल किया जाता है, और अगली बार से सेम ही चीज़ या फिर कैरेक्टर की बात करते वक्त उसे हम पार्टिकल वा लगाते हैं। जैसे आपने लिसनिंग के एग्जाम्पल में बहुत बार सुना होगा, काइशा दे ओतोको नो हितो तो ओन्ना नो हितो गा हानाशिते इमासु। मतलब यहाँ पर उस ओतोको नो हितो और ओन्ना नो हितो के बाद उन्होंने पार्टिकल गा लगाया। क्यों? क्योंकि वो पहली बार हमें बता रहे हैं कि कंपनी में एक इंसान और एक लेडी बात कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट ही सेंटेंस होता है ओतोको नो हितो वा कोनो आतो नानी ओ शिनाकेरेबा नारिमासेन का। मतलब वो जो मैन है उसे अब क्या करना पड़ेगा, और अब हम सेम ही मैन की बात कर रहे हैं, इस वजह से उसे लगा पार्टिकल वा। जब हमने स्टार्टिंग में उसको इंट्रोड्यूस किया था तब हमने पार्टिकल गा को यूज़ किया था, लेकिन अगली बार से हम उसी की बात कर रहे हैं, तब से हम उसको यूज़ कर रहे हैं पार्टिकल वा। आपने जापानीज स्टोरीज में भी कई बार पढ़ा होगा, मुकाशी मुकाशी आरु तो कोरोनी ओजी सान गा सुंदे इमाशिता। मतलब बहुत साल पहले किसी एक जगह पर एक दादाजी रहते थे, और क्योंकि हम उन दादाजी की बात पहली ही बार कर रहे हैं या फिर पहली ही बार उन्हें किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से हमने वहाँ पर लगाया पार्टिकल गा। नेचुरल फिनोमिना यानी कि कुदरती चीज़ें या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने अचानक नोटिस की और आपके मुंह से निकल गई, तो ऐसे समय पर भी पार्टिकल गा का इस्तेमाल होता है। जैसे अमे गा फुत्ते इमासु, मतलब बारिश हो रही है। और एक एग्जाम्पल है ओतो गा किकोएमासु, मतलब मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, और ये भी चीज़ बहुत नेचुरली हो रही है, इस वजह से मैंने पार्टिकल यूज़ किया गा। इसका और एक एग्जाम्पल है काज़े गा त्सुयोई देसु, मतलब हवा काफ़ी तेज़ है। पार्टिकल गा का ये यूसेज आप में से कई सारे लोगों को पता होगा, जो कि है पार्टिकल गा की एक मीनिंग होती है बट, यानी कि लेकिन, और इसको दो पॉइंट्स के बीच में फ़र्क बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक पॉइंट अच्छा है लेकिन दूसरा पॉइंट बुरा है, एक चीज़ ऐसी है लेकिन दूसरी चीज़ वैसी है, वगैरह कहने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोनो र्योरी वा ओइशी देसु गा चोत्तो ताकाई देसु ने। मतलब ये डिश स्वादिष्ट है लेकिन थोड़ी सी महंगी है। तो यहाँ पर स्वादिष्ट ये इसका अच्छा पॉइंट था, लेकिन महंगी है ये उसका नेगेटिव पॉइंट था, और इन दोनों के बीच में बट कहने के लिए हमने इस्तेमाल किया पार्टिकल गा। और एक एग्जाम्पल देखिए, थानाका सेंसे वा किबिशी देसु गा ii हितो देसु।
मतलब हमारे टीचर तनाका स्ट्रिक्ट है लेकिन वो अच्छे इंसान है। इसका लास्ट एग्जाम्पल देखिए, क्यों वा यासुमी देसु गा आशिता वा काइशा नि इकानाकेरेबा नारिमासेन। मतलब आज तो मुझे छुट्टी है लेकिन कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। इसका और एक यूसेज है डिस्कवरी या फिर कोई चीज़ नोटिस करना। मतलब जब आप किसी जगह पर कोई चीज़, कोई व्यक्ति या फिर किसी जानवर को देखते हैं और सामने वाले को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है या फिर यहाँ पर ये इंसान है, तब उस इंसान या फिर उस चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है पार्टिकल गा। जैसे अब समझे, मैंने देखा कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स है तो मैं बोलूँगा क्योशित्सु गाकुसेई गा इमासु। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने फ्रिज खोला और मुझे दिखाई दिया कि उसके अंदर सेब है तो मैं कहूँगा रेइज़ोको नो नाका नि रिंगो गा आरिमासु। तो याद रखिए, जब भी आपको किसी जगह पर कोई चीज़ या फिर कोई इंसान दिखाई देता है और आप बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये है, तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। लोकेशन नी कोई इंसान या फिर चीज़, गा आरिमास या फिर इमास। वैसे आरिमास यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए और इमास इस्तेमाल किया जाता है जब किसी इंसान या फिर किसी जानवर के बारे में बात करनी हो तो। अब ये यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है। जब हम हमारे मेन टॉपिक को, मतलब हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उस चीज़ को किसी व्यक्ति के एक्शंस के द्वारा मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में किसी व्यक्ति ने की हुई एक्शंस के द्वारा कोई और जानकारी देना चाहते हैं, तब उस व्यक्ति को भी हम पार्टिकल गा लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहता हूँ होन, तो होन का मतलब तो होता है किताब और वो मेरा मेन टॉपिक है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने खरीदी हुई किताब, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वताशी गा खात्ता होन। अब समझिए, मुझे बोलना है डिश या फिर कोई खाना, तो उसके लिए बोलते हैं रियोरी। लेकिन अब मुझे बोलना है कि मैंने बनाई हुई डिश, तो इसके लिए कहेंगे वताशी गा त्सुकुत्ता रियोरी। और एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे कहना है कि दोस्त ने दिया हुआ गिफ्ट काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर गिफ्ट मेरा मेन टॉपिक है, इसलिए उसको तो हम पार्टिकल वा लगाने वाले हैं। और दोस्त ने दिया हुआ है ना, इस सेंटेंस से हम उस गिफ्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो दोस्त को तो लगेगा पार्टिकल गा और हमारा सेंटेंस होगा तोमोदाची गा कुरेता प्रेजेंटो वा तोतेमो ii देसु। स्की, किराई, जोजू, हेता, होशी, इन वर्ड्स के साथ भी अक्सर पार्टिकल गा को इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए पैटर्न है समथिंग गा और इनमें से कोई भी एक वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूँ होन गा स्की देस, इसका मतलब होगा मुझे किताबें पसंद है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, निहोंजिन नो तोमोदाची गा होशी देस, मतलब मुझे जापानीज़ दोस्त चाहिए। तो आप भी इनमें से अलग अलग वर्ड्स को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ सेंटेंस पैटर्न्स में क्वेश्चन वर्ड्स के साथ अक्सर पार्टिकल गा को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्योशित्सु नि दारे गा इमासु का, क्लासरूम में कौन है। और ऐसे सवालों के जवाब देते वक्त उस आंसर के साथ भी पार्टिकल गा को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब मैं पूछता हूँ क्योशित्सु नि दारे गा इमासु का, मतलब क्लासरूम में कौन है, तो उसका जवाब भी ऐसे ही आएगा तनाका-सान गा इमासु, वहाँ पर तनाका-सान है। और एक एग्जाम्पल देखिए, अगर आप सामने वाले को पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं नानी गा होशी देसु का, और सामने वाला उसका जवाब देते वक्त भी कुछ इस तरीके से जवाब देगा आताराशी कामेरा गा होशी देसु, मतलब मुझे नया कैमरा चाहिए। वर्ब्स के पोटेंशियल फॉर्म्स के साथ पार्टिकल ओ की जगह पर पार्टिकल गा को इस्तेमाल किया जाता है। अब वर्ब्स के पोटेंशियल फॉर्म्स बनाते कैसे हैं, इसके बारे में तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वर्ब्स के पोटेंशियल फॉर्म्स आखिरकार होते क्या है, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, हमारे पास कोई चीज़ करने की एबिलिटी होती है ना, यानी कि हम जो कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं कांजी पढ़ सकता हूँ, तो कोई चीज़ कर सकना, ऐसी चीज़ें बताने वाले वर्ब्स के फॉर्म्स को हम कहते हैं वर्ब का पोटेंशियल फॉर्म, और इनके साथ पार्टिकल गा को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर समझे नॉर्मल सेंटेंस है कि मैं कांजी लिखता हूँ, तो वो कुछ ऐसा होगा वताशी वा कांजी ओ काकीमासु। लेकिन
अब मुझे कहना है कि मैं कांजी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर खाकीमास की जगह पर मैं उसका पोटेंशियल फॉर्म यूज़ करूँगा जो कि है खाकेमास। और पार्टिकल ओ की जगह पर यहाँ पर नेचुरली आएगा पार्टिकल गा, तो मेरा सेंटेंस होगा वताशी वा कांजी गा खाकेमास। और एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे कहना है कि मैं चॉपस्टिक से खाना खाता हूँ, तो मैं कहूँगा वताशी वा हाशी दे गोहान ओ थाबेमास। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मैं चॉपस्टिक से खाना खा सकता हूँ, तो खा सकता हूँ के लिए वर्ब का पोटेंशियल फॉर्म यूज़ होगा जो कि थाबेमास के केस में होता है थाबेराडेमास। और क्योंकि हमने वर्ब का पोटेंशियल फॉर्म यूज़ किया, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ओ की जगह पर हम यूज़ करेंगे पार्टिकल गा, एंड मेरा सेंटेंस बदल कर हो जाएगा वताशी वा हाशिदे गोहान गा थाबेराडेमास। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम बस पार्टिकल ओ को चेंज करके उसकी जगह पर पार्टिकल गा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी जो पार्टिकल्स हैं ना वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए, नी, दे, कारा वगैरह, इन्हें बदलकर हमें इनकी जगह पर गा को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं अगर कहता हूँ कि मैं कॉलेज जाता हूँ, तो मैं कहूँगा वताशी वा दाइगाकु ए इकिमास। लेकिन मान लीजिए अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज को जा सकता हूँ, अब यहाँ पर तो मैं पोटेंशियल वर्ब यूज़ करूँगा जो कि है इकेमास, लेकिन मैंने क्या कहा था कि पार्टिकल ओ को ही हम चेंज करके पार्टिकल गा इस्तेमाल करते हैं, और मैं कह रहा हूँ दाइगाकु ए इकिमास, तो भले मैं यहाँ पर इकिमास की जगह पोटेंशियल वर्ब इकेमास ही क्यों ना यूज़ करूँ, फिर भी पार्टिकल ए वैसा का वैसा ही रहेगा और मेरा सेंटेंस होगा वताशी वा दाइगाकु ए इकेमास। जापानीज़ में कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ ऑलमोस्ट हमेशा पार्टिकल गा को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वकारिमास, मतलब कोई चीज़ समझना, जैसे वताशी वा निहोंगो गा वकारिमास, मतलब मुझे जापानी समझती है। और एक वर्ब है आरिमास, मतलब कोई चीज़ आपके पास होना, जैसे मैं कह सकता हूँ वताशी वा निहोंगो नो जिशो गा आरिमास, मतलब मेरे पास जापानीज़ की डिक्शनरी है। और हाँ, जो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है या फिर कोई चीज़ किसने की ये बताना जब इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, तब ऐसे केसेस में भी पार्टिकल गा को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब समझे, मुझे बोलना है कि मेरा बुखार बढ़ गया, तो मैं कहूँगा नेत्सु गा आगारी माश्ता। अब मैंने गा इस्तेमाल किया क्योंकि बुखार मैंने खुद तो नहीं बढ़ाया है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है। मेरा बुखार कम हो गया, उसके लिए भी कहेंगे नेत्सु गा सागारी माश्ता। अगर हमें कहना हो बस आ गई, तो हम कहेंगे बासु गा किमाश्ता, क्योंकि यहाँ पर यह बताना इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि बस किसने यहाँ तक लाई है ना, इस वजह से हम कहेंगे बासु गा किमाश्ता। और एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे कहना है दरवाज़ा खुल गया, तो मैं कहूँगा दोआ गा हिराकिमाश्ता। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पार्टिकल गा के अलग अलग यूसेजेस को कवर किया है, एंड आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आप मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।